नमस्ते खमागणी दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इन्फ्लुएंसर्स के दोगलेपन की, राजस्थान सरकार की चुप्पी की और हाँ, कुछ मुट्ठी भर लोगों की हिम्मत की। जब एक तरफ हैदराबाद में 400 एकड़ का फॉरेस्ट काटा जा रहा था, तब ये सभी इन्फ्लुएंसर्स बहुत अच्छे से आवाज उठा रहे थे। हर दिन स्टोरीज अपलोड कर रहे थे, कंटेंट क्रिएटर्स कंटेंट बना रहे थे और उसी वजह से सरकार पर प्रेशर बना और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जिस वजह से इस फॉरेस्ट कटिंग पर रोक लगा दी गई, जिसमें कि इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन जब ये सेम सिचुएशन हमारे अपने राजस्थान जयपुर में बन रही है, तब यही इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स चुप बैठे हैं। ऐसा क्यों? आज हम बात करने वाले हैं ढोलकाबाद के बारे में। जयपुर का वो जंगल जहां से जयपुर सांस लेता है। 100 एकड़ का फॉरेस्ट एरिया, 250 से ज्यादा बड़े पेड़ और ना जाने कितनी रेयर बर्ड स्पीशीज, ना जाने क्या क्या नहीं दिया इस जंगल ने। लेकिन अब इस जंगल पर चलने वाला है बुलडोजर। वो भी क्यों? क्योंकि अब वहां पर बनेगा यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल मतलब शॉपिंग मॉल। जयपुर में ऑलरेडी 10 से ज्यादा शॉपिंग मॉल है और वहां पे भी कोई नहीं जाता है। उसमें भी ये लोग सोच रहे कि एक और बना दो। अरे क्यों? जयपुर में ऑक्सीजन ज्यादा हो गई है क्या? या फिर करप्शन? रिको यानी कि राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो बोलता है ये लैंड तो इंडस्ट्रियल है, फॉरेस्ट नहीं। अरे भाई, अगर कोई जंगल रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या वो जंगल नहीं होता है? ये तो वही बात कर रहा है कि घर में एसी नहीं है तो गर्मी ही एग्जिस्ट नहीं करती है। और इतना ही नहीं, रिको ये भी कह रहा है कि हम नए पेड़ भी लगाएंगे। अरे भाई, जरा सोचो, दिमाग से काम करो। 40-50 साल पुराना पेड़, उसका रिप्लेसमेंट एक ही सैपलिंग करेगा क्या? ये तो वही बात हो गई, आपका घर तोड़ के बोला जा रहा है आप टेंशन मत लो, आपके लिए टेंट की व्यवस्था कर दी गई है। अब इतनी सारी भसड़ और करप्शन के बीच जब कुछ लोग अपने घर से निकलकर इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? पुलिस का डंडा। पीसफुल प्रोटेस्ट करने पर जेल। और इतना ही नहीं, ये यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं, अगर पिटीशन फाइल करने जाते हैं तो उन्हें वहां पर भी रोक दिया जाता है। कि क्या सरकार है, कुछ समझ नहीं आता। जंगल भी तुम्हारा, फुटपाथ भी तुम्हारा, और अगर कोई प्रोटेस्ट करे तो उन्हें मिलती है सिर्फ जेल। वही कुछ चुनिंदा लोगों में से कुछ छोटे छोटे बच्चे भी है, जिनकी उम्र कुछ 7, 8, 9 साल होगी। वो अपना स्कूल छोड़कर वहां प्रोटेस्ट करने आए हैं। ये सोचो, उन छोटे छोटे बच्चों तक को पता है कि पेड़ कितने जरूरी है, लेकिन वही हमारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ये समझ नहीं आ रहा है। वो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और रील बना रहे हैं। किस पर? ढोलकाबाद पे नहीं, अपनी ट्रांजैक्शन वीडियो पर। आरजे रोहित, अभी सोनी, जिगिसा जोशी, कबीरा, नाम लेते लेते थक जाऊंगा लेकिन नाम खत्म नहीं होंगे। ऐसे और भी कई इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो कि हैदराबाद के समय पर बहुत अच्छे से अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर रोज पोस्ट डाल रहे थे, स्टोरीज अपलोड कर रहे थे उसे रोकने के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है, उन्हें करना भी था। लेकिन अब उनके खुद के शहर, खुद के राज्य में जब सब कुछ हो रहा है, तब ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं। और ये वही लोग हैं जिनको हमारे राजस्थान के सीएम श्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने फंक्शंस पे बुलाया था राजस्थान दिवस के। बहुत सारे मीटअप्स, कॉलैब्स, फोटोज, सेल्फीज, सब कुछ तो कर लिया था उस दिन। स्ट्रेटेजी एकदम सॉलिड थी सीएम की। सभी इन्फ्लुएंसर्स को अपने साइड कर लो ताकि वो बाद में कुछ बोल ही ना सके। एकदम मोदी स्टाइल, क्रिएटर्स से रीच लो लेकिन फीडबैक ना लो। और अब ये बेचारे कंटेंट क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स करे भी क्या? जिस थाली में खाया उसमें छेद थोड़ी नहीं कर सकते हैं। लेकिन भाई, अगर थाली ही जंगल से बनी हो और अगर जंगल ही नहीं बचेगा तो खाओगे क्या? बाय द वे, मैं आप सबको क्लियर कर दूं, मेरा इन सभी इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स से कोई भी पर्सनल ग्रजेस नहीं है। इवन मैं बहुत से तो मिल चुका हूँ पर्सनली, मैं जानता भी उनको और मैं सबको फॉलो भी करता हूँ, क्योंकि मुझे इन सबका कंटेंट बहुत ज्यादा फनी और रिलेटेबल लगता है। लेकिन जब हैदराबाद में लोगों ने इतनी आवाज उठाई थी, इतना सब कुछ पोस्ट किया था, और वही एट द सेम टाइम जब हमारे खुद के राजस्थान जयपुर में सारी चीजें हो रही हैं और ये लोग बिल्कुल चुप बैठे हैं, तो ये मेरा हक बनता है कि मैं इनसे सवाल करूं कि अब आप लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो हो सकता है जिस तरह हैदराबाद में स्टे लगाया था फॉरेस्ट कटिंग पे, ठीक उसी तरह हमारे जयपुर के फॉरेस्ट कटिंग पे भी स्टे लग सकता है। मैं एक छोटा कंटेंट क्रिएटर हूँ, यूट्यूब पे कुछ 1 के सब्सक्राइबर्स हैं और इंस्टाग्राम पे भी कुछ ज्यादा नहीं, 2-2.5 हजार फॉलोवर्स हैं। लेकिन ये जंगल मेरा, आपका और हमारा है। तो जैसे हैदराबाद में एक आवाज उठी, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, तो क्या ठीक वैसा ही हम अपने राजस्थान में भी कर सकते हैं? या फिर सिर्फ लाइक शेयर की डेमोक्रेसी में रहना है? मुझे फॉलो करो या इग्नोर करो, पर प्लीज सेफ ढोलकाबाद के लिए आवाज उठाओ। हमारा कंटेंट बाद में भी बन जाएगा, लेकिन ये जंगल, पेड़ और हवा अगर ये चली गई तो ये वापस नहीं आने वाली है। इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, पर जाते जाते सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जरूरी नहीं कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं या फिर आप कितने बड़े कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर हैं, लेकिन आपकी हर एक स्टोरी, आपकी हर एक पोस्ट कहीं ना कहीं उस सरकार पे प्रेशर बनाएगी। तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो या फिर अपना खुद का भी कंटेंट बनाकर उसको पोस्ट करो, लेकिन सेफ ढोलकाबाद के लिए आवाज उठाओ। सरकार पर जितना हो सकता है उतना प्रेशर बना, सो दैट हमारा जो जंगल है ढोलकाबाद वो बच सके। किसी भी इन्फ्लुएंसर्स को किसी तरह का कोई हेड नहीं देना है। मेरे सवाल थे, मैंने उठाए, आपके सवाल है तो आप जाके पूछो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, और हाँ, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि हम सबको पता चले कि ढोलकाबाद में चल क्या रहा है।